It's all about imagination. It's not a something real. तो मैं प्रोफेसर के साथ जा रहा था पवित्र नगर या पवित्रपुर शरीफ। फैक्ट इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। अक्सर हम कहते हैं हम चीज़ों को हकीकत में देखें, मगर फैक्ट इज़ स्ट्रेंजर देन फिक्शन। इट्स अ वेरी टेरेबल थिंग। तो हम लोग एनिमल फार्म से गुजरते हुए मैं प्रोफेसर के साथ साथ जा रहा था, तो हम पवित्र नगर यानी उनके दारुल हुकूमत कैपिटल में पहुंच गए। प्रोफेसर जो खुद देवताओं से बुलंद है, कोई देवता तो उसके पाँव तक नहीं पहुंच सकता था, मगर वहां पहुंच के मुझे कहने लगा पवित्र नगर में होशियार रहना। तो मैं ये सुन के ये हैरान हुआ कि यहाँ पर कहने लगा कि कोई भी शख्स किसी भी वजह से किसी भी मौका पर कहीं भी कत्ल हो सकता है। यानी पवित्र नगर के लोग जो हैं वो ब्लड थर्स्टी हैं। वो चाहते हैं उनका मज़हब, उनका दीन एक दायरा है, और उनके दायरे में से अगर किसी का कान बाहर रह जाए, किसी की दुम बाहर रह जाए, किसी का पाँव बाहर रह जाए, या कोई नाक बाहर निकाल ले, थोड़ा सा भी सांस कोई बाहर लेगा, तो पवित्र नगर के लोग उसको कत्ल कर देंगे। फ़ौरन मजहबी पुरोहित उसके ऊपर वाजिबुल कत्ल का फतवा लगा देगा, और उसको कत्ल करना ऐन दीन, ऐन इबादत और ऐन ईमान है। जो ये लोग जुल्म और बरबरीत को अपना मज़हब कहते हैं। तो पवित्र नगर में ये अजीब व गरीब सूरत हाल देख के मैं परेशान हुआ कि ये क्या चीज़ है। कि फिर हम आगे गए तो एक बहुत बड़ा देवता, उसकी वो पूजा पाठ कर रहे हैं, देवता को नहला रहे हैं, उसको दूध के ज़रिए गुस्ल दिया जा रहा है। अब देवता को तो दूध से गुस्ल दे रहे हैं, उसके सामने कई तरह के खाने रख रहे हैं। हालांकि वो पत्थर है, कुछ खा नहीं सकता, दूध से उसको नहलाओ कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इतना मनु के टन्नू साहब से दूध साया हो रहा है। और खाने जो है वो सामने पेश किए जाते हैं, ऐसे लाइन में खाने आ रहे हैं जब देवता नहीं खा रहा, और वो खाने आगे आगे वो चलते चले जाते हैं, और फिर उन सारे खानों को दरिया में फेंक दिया जाता है। तो मेरे लिए ये बड़ा हैरानकुन मसला था कि मैं देखता क्यों वहाँ पे नंग दड़ंग बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, और गुर्बत है, इंतहा दर्जे की गुर्बत, मगर गरीबों को कोई पूछता नहीं, और देवता की पूजा पाठ किए जा रहे हैं, और देवता के ऊपर जो है वो फूल निछावर कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। पवित्रपुर शरीफ जो उनका सबसे बड़ा खुदा है वो वहाँ पे मौजूद था, और ये लोग जो हैं वो उसकी पूजा करने को सबसे आला और अफसल समझते हैं। उनके नज़दीक देवता देवता इज़ एवरीथिंग। नथिंग कैन बी डन बाय एनी बॉडी बियॉन्ड गॉड। गॉड से मुराद उनका बुत है। और जो आदमी थोड़ा सा भी कोई उसमें डाउट लाता है, बल्कि वो लाता है या नहीं लाता, मगर प्योरिटन फ़िरके वालों को जब पता चलता है कि इस बंदे ने तो हमारे देवता की कुछ बात नाफरमानी कर दी है, उसको फिर कत्ल करना उनके लिए कार सवाब होता है। उनके मजहबी रहनुमा पुरोहित फतवा देते हैं कि फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया जाए, तो कातिल लोग उनके लिए आप कह लो कि ये ईद का समा होता है। मतलब मजहबी रहनुमाओं के कहने पे किसी का कत्ल करना उनके लिए सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी सादत है, सबसे बड़ी रियाजत है। मतलब इंसानियत से गिरे हुए लोग, इंतहाई बदकार जलील कमीने लोग, जालिम लोग, ब्लड थर्स्टी लोग, उनके जबड़ों से खून बह रहा था, वो सारे लोग एक जगह पे जमा थे, और उनकी इंतहाई करी और खौफनाक शक्लें थीं, और वो लोग फतवे लगा रहे थे, और किसी भी शख्स को कत्ल करना उनके लिए ऐन इबादत और ऐन जो था वो दीन था, और उसके लिए उनको खुशी होती थी, सुकून हासिल होता था। वो लोग किसी के कत्ल करके परेशान नहीं होते। पवित्र नगर में आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले जाओ, मगर वहाँ पे अखलाकियात, किरदार, इंसानियत, इज़्ज़त, गैरत, वक़ार, ये लफ्ज़ आपको कहीं दिखे हुए तो दीवारों पर नज़र आएंगे, मगर अमली तौर पर नहीं। करैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है। पूजा है, मज़हब है, इबादत है, मगर किरदार पवित्र नगर में, प्योरिटन के नगर में
دیکھنے کو نہیں ملتا، ظلم اور تشدد ہے۔ تھینک یو۔